पन्ना में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बंदूक की नोक पर दुष्कर्म की कोशिश यहां पर हुई है और यहां जब ये कोशिश नाकाम हुई तो नाबालिग को गोली मार दी गई। ये बड़ी जानकारी। आरोपी ने किशोरी के सिर पे गोली चला दी। गंभीर हालत में पीड़िता को दमोह रेफर किया गया है। ये तस्वीरें उस खाली खोखे की जिसने इस बात की तरफ और ज्यादा ध्यान को पुख्ता कर दिया कि कैसे गोली यहां नाबालिग पर चलाई गई है। बंदूक की नोक पर यह दुष्कर्म की कोशिश हुई और उसके बाद नाबालिग पर हमला किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना का यह मामला, जहां दुष्कर्म की कोशिश की गई है, नाकाम होने पर नाबालिग को गोली मार दी गई है। उसकी जान लेने की भी कोशिश यहां पर यह शख्स करता हुआ नजर आया। एक नाबालिग बच्ची को गनशॉट इंजरी से घायल होकर जिला अस्पताल दमोह में इलाजरत है, जिसके पालन में यहाँ आया था। फरियादिया से पूछताछ कर एक आरोपी के विरुद्ध में BNS की धारा 109(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामला बातचीत को लेकर था। लड़के के घर में एक जो नाबालिग लड़की है उसके घर में एक रिश्तेदार आया था, उससे किसी बात को लेकर बातचीत हुई थी और उसके बाद से उसने एक कट्टे से फायर किया था। वो स्वयं के मकान में ऊपर छत पे सोई थी और उसका छोटा भाई और दादी नीचे सो रहे थे। ऊपर उसको 4 बजे लगभग आवाज़ हुआ कि कोई उसको धमाका सा या चोट सी लगी। तो जब वो नीचे आई उसने बताया अपनी दादी को कि मुझे चोट लग गई है, तो स्थानीय ही वहाँ से इलाज कराया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने परिजनों को खबर देने के बाद परिजन उसको यहाँ जिला चिकित्सालय लेकर आए। और इस वक्त हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अर्पित, आखिर क्या ताज़ा जानकारी, किस तरह से एक्शन अब इस मामले को लेकर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दिवेश, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सिमरिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। फिलहाल जो पीड़िता है वो अभी सुरक्षित है और लगातार जो पुलिस है वो उनसे पूछताछ कर रही है। जो आरोपी है वो फरार है। सबसे बड़ी बात यह है दीपेश की एक जो भाई है वो इस घिनौनी वारदात को किस तरीके से अंजाम देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। अपनी बंदूक की नोक पर उस बच्ची को, नाबालिग बच्ची को पहले बहला फुसलाता है और उसके बाद उसे दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जो बेसहारा बच्ची है वो इस बात से इनकार कर देती है और फिर उसका जो है आपस में वाद विवाद होता है और वो जब दूर भागने लगती है तो इतने में जो आरोपी है उस पर बंदूक चला देता है। इस बंदूक से निकलने वाली जो गोली है वो पीड़िता के सिर में जा लगती है। आनन फानन में जो पीड़िता है उसके लिए सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है, जहाँ गंभीर पुलिस किस दिशा में काम कर रही है? जबलपुर। हेलो, पुलिस क्या कह रही है अब इस पूरे मामले को लेकर? किस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है? अभी जो पुलिस है, पुलिस द्वारा लगातार ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो नाबालिग हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदहाल है। पुलिस के लाख दावे हैं कि आरोपी गिरफ्तार कर ले, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अभी तक पुलिस के पास कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा है कि आरोपी तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि आखिर कब तक आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।